मान्या और शांता वसई के मछुआरे थे। दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर काम किया करते थे। अरे शांता, आज बढ़िया मछलियाँ मिली हैं। मेरा काम हो गया। अब तू जा और सारी मछलियाँ फरोख्त करके आ जा। या अल्लाह, इन्हें बेचते बेचते तो शाम हो जाएगी। अच्छा है ना? पर तब तक कालपी को खाना और दवाइयाँ कौन देगा? मैं हूँ ना। मैं अपनी गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। कालपी, सारी दवाई खा लेना। तुम्हें जल्दी जल्दी ठीक होना है ना? ठीक है अम्मी, मैं खा लूंगी। शांता ने मछलियों को टोकरी में रखा और वो बेचने निकल गई। और यहाँ घर पर कालपी अपने अब्बू के साथ खेलने की जिद करने लगी। अब्बू, मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलिए ना। नहीं बेटा, हम कुछ और खेलते हैं। नहीं, मुझे तो पकड़म पकड़ाई ही खेलनी है। लेकिन तुझे भाग दौड़ वाले खेल खेलना मना है अभी। डॉक्टर ने हिदायत दी थी ना। क्या अब्बू, मैं दूसरे बच्चों की तरफ कुछ भी नहीं खेल पाती। चल हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। नहीं, मैं इन सब से बोर हो गई हूँ। मुझे दौड़ना है, खेलना है। आपके साथ दरिया पर जाना है। पर कालपी, तुझे तो मालूम है ना। अच्छा सुन, तू जब दवाई खाकर दुरुस्त हो जाएगी तो मैं तेरे साथ खूब खेलूंगा। पकड़म पकड़ाई, लुक्का छुपी, और तुझे दरिया पर भी ले जाऊंगा। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं कभी दुरुस्त नहीं हो पाऊंगी ना। ऐसा किसने कहा? मैंने सुना था, डॉक्टर अंकल ने कहा था कि मेरे दिल में जो सुराख है उसका कोई इलाज नहीं। ऐसा नहीं है बेटी, तू जरूर सेहतमंद होगी। खैर छोड़, तुझे दरिया देखना था ना? हाँ। आज हम सिर्फ दरिया देखेंगे और अगली मर्तबा मैं तुझे दरिया की सैर कराने ले चलूंगा। चले? आज कालपी दरिया देखने जाने वाली थी। ये सोचकर ही कालपी खुश हो गई। कुछ देर बाद बाप बेटी दोनों दरिया देखने निकल गए। अब्बू, ये दरिया कहाँ खत्म होता है? इतना इल्म तो मुझे भी नहीं है। क्या अब्बू, आप रोज दरिया में जाते हैं, कभी दरिया पार नहीं गए? नहीं रे बेटी, तू जब बड़ी होगी ना तो बड़े जहाज का कप्तान बनना और इस दरिया के पार जाना। हाँ, मुझे दरिया बहुत पसंद आया। अब्बू, अगर मेरी बड़ी जहाज दरिया में डूब गई तो? नहीं रे बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो? नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो दरिया का फरिश्ता तुझे बचा लेगा। दरिया का फरिश्ता? ये दरिया का फरिश्ता ही है जो तेरी मेरी सबकी बातें सुन रहा है, और अगर वो चाहे तो हमारी सारी तकलीफों को दूर कर सकता है। मेरे दिल का छेद भी ठीक कर सकते हैं? हाँ बेटी, तो दरिया के फरिश्ते से दुआ कर, वो तुझे जरूर सेहतयाब कर देंगे। मान्या और कालपी दोनों ने दुआ की और फिर वो दोनों घर लौट आए। शांता लौट चुकी थी। सारे घर वालों ने एक साथ वक्त बिताया। आज कालपी बेहद खुश थी। अगले रोज मान्या रोज की तरह मछली पकड़ने गया। वो खुश था, उसे मछलियाँ नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो दरिया के बीचों बीच चला गया और जाल दरिया में डालकर इंतजार करने लगा। उसे कालपी की बात याद आ रही थी। ऐ दरिया के फरिश्ते, मेरी कालपी की दुआ कबूल कर ले। दरियाई फरिश्ते उसे सेहतयाब कर दे। मान्या दुआ मांग रहा था कि उसके जाल में खींचा चला जाने लगा। लगता है कोई मछली है। मान्या ने जाल खींचना शुरू किया। जाल बेहद भारी था। वो खींचता जा रहा था। जब जाल ऊपर आया तो उसने देखा कि जाल में अलग अलग 3 तरह की मछलियाँ थी। ये कौन सी मछली है? हाँ? ऐसी मछली तो मैंने कभी देखी ही नहीं। तभी वो मछली बोल पड़ी, हम जादुई मछलियाँ हैं। क्या? हम सच में जादुई मछलियाँ हैं। मान्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये मछलियाँ हकीकत में बोल रही हैं। हाँ मान्या, तुमने दरिया के फरिश्ते को याद किया था और उन्होंने हमें तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारी मदद करने के लिए। तो क्या मेरी कालपी सेहतयाब हो जाएगी? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी 3 शर्तें माननी होगी। मुझे सब मंजूर है। पहली शर्त,
तुम हमारे बारे में, यानी 3 जादुई मछलियों और दरिया के फरिश्ते के बारे में अपने परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं कहोगे। मंजूर है। और दूसरी शर्त, तुम दरिया के फरिश्ते से जिंदगी भर कुछ नहीं मांगोगे। मेरी बच्ची ठीक हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी शर्त, आज के बाद तुम कभी दरिया में मछली नहीं पकड़ोगे। सोच लो। ये सुनकर मान्या थोड़ा सोच में पड़ गया, पर कालपी उसकी जान थी। मैं अगर मछली नहीं पकड़ सकता तो मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा। मेरी बेटी ठीक हो जाए, मुझे दूसरी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो तुम्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर है? हाँ मंजूर है, मुझे तीनों शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, तो दरिया के फरिश्ते तुम्हारी दुआ जल्द ही कबूल करेंगे और तुम्हारी बेटी कालपी जल्द ही ठीक हो जाएगी। याद रहे, आज के बाद तुम कभी मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मान्या वापस किनारे पर लौटा और दौड़ते हुए घर गया। मान्या ने शांता को सब बताया। अब अपनी बेटी ठीक हो गई। पर हमें एक बार डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। ठीक है चलो, लेकिन मुझे दरिया के फरिश्ते के करिश्मे पर पूरा यकीन है। मान्या और शांता कालपी को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच की और वो बहुत ही हैरान हो गए। ये कैसे मुमकिन है? किसी बच्ची के दिल का छेद अपने आप कैसे भर सकता है? ये एक करिश्मा है, करिश्मा। पूरा परिवार बेहद खुश था। उनकी दिली तमन्ना पूरी हो चुकी थी। शांता और मान्या की बेटी कालपी बिल्कुल ठीक हो गई थी। सारे घर वालों ने दरिया के फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया। उस दिन से मान्या मजदूरी करने लगा और कभी भी दरिया के पास वापस नहीं गया। अपनी बेटी की जिंदगी के लिए मान्या ने मछलियां पकड़ना छोड़ दिया। शायद वो भी दरिया को याद करता होगा, पर वो खुश था कि अब उसकी बेटी कालपी बाकी बच्चों की तरह खेल कूद कर सकती थी और उसकी बेटी का मुस्तकबिल अब रोशन था। मान्या और शांता वसई के मछुआरे थे। दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर काम किया करते थे। अरे शांता, आज बढ़िया मछलियाँ मिली हैं। मेरा काम हो गया। अब तू जा और सारी मछलियाँ फरोख्त करके आ जा। या अल्लाह, इन्हें बेचते बेचते तो शाम हो जाएगी। अच्छा है ना? पर तब तक कालपी को खाना और दवाइयाँ कौन देगा? मैं हूँ ना, मैं अपनी गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। कालपी, सारी दवाई खा लेना। तुम्हें जल्दी जल्दी ठीक होना है ना? ठीक है अम्मी, मैं खा लूंगी। शांता ने मछलियों को टोकरी में रखा और वो बेचने निकल गई। और यहाँ घर पर कालपी अपने अब्बू के साथ खेलने की जिद करने लगी। अब्बू, मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलिए ना। नहीं बेटा, हम कुछ और खेलते हैं। नहीं, मुझे तो पकड़म पकड़ाई ही खेलनी है। लेकिन तुझे भाग दौड़ वाले खेल खेलना मना है अभी। डॉक्टर ने हिदायत दी थी ना। क्या अब्बू, मैं दूसरे बच्चों की तरफ कुछ भी नहीं खेल पाती। चल हम सांप सीढ़ी खेलते हैं। नहीं, मैं इन सब से बोर हो गई हूँ। मुझे दौड़ना है, खेलना है, आपके साथ दरिया पर जाना है। पर कालपी, तुझे तो मालूम है ना। अच्छा सुन, तू जब दवाई खाकर दुरुस्त हो जाएगी तो मैं तेरे साथ खूब खेलूंगा। पकड़म पकड़ाई, लुक्का छुपी, और तुझे दरिया पर भी ले जाऊंगा। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं कभी दुरुस्त नहीं हो पाऊंगी ना। ऐसा किसने कहा? मैंने सुना था, डॉक्टर अंकल ने कहा था कि मेरे दिल में जो सुराख है उसका कोई इलाज नहीं। ऐसा नहीं है बेटी, तू जरूर सेहतमंद होगी। खैर छोड़, तुझे दरिया देखना था ना? हाँ। आज हम सिर्फ दरिया देखेंगे और अगली मर्तबा मैं तुझे दरिया की सैर कराने ले चलूंगा। चले? आज कालपी दरिया देखने जाने वाली थी। ये सोचकर ही कालपी खुश हो गई। कुछ देर बाद बाप बेटी दोनों दरिया देखने निकल गए। अब्बू, ये दरिया कहाँ खत्म होता है? इतना इल्म तो मुझे भी नहीं है। क्या अब्बू, आप रोज दरिया में जाते हैं, कभी दरिया पार नहीं गए? नहीं रे बेटी, तू जब बड़ी होगी ना तो बड़े जहाज का कप्तान बनना और इस दरिया के पार जाना। हाँ, मुझे दरिया बहुत पसंद आया। अब्बू, अगर मेरी बड़ी जहाज दरिया में डूब गई तो? नहीं रे बेटी,
ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो? नहीं होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो दरिया का फरिश्ता तुझे बचा लेगा। दरिया का फरिश्ता? ये दरिया का फरिश्ता ही है जो तेरी मेरी सबकी बातें सुन रहा है, और अगर वो चाहे तो हमारी सारी तकलीफों को दूर कर सकता है। मेरे दिल का छेद भी ठीक कर सकते हैं? हाँ बेटी, तो दरिया के फरिश्ते से दुआ कर, वो तुझे जरूर सेहतयाब कर देंगे। मान्या और काल्पी दोनों ने दुआ की और फिर वो दोनों घर लौट आए। शांता लौट चुकी थी। सारे घर वालों ने एक साथ वक्त बिताया। आज काल्पी बेहद खुश थी। अगले रोज मान्या रोज की तरह मछली पकड़ने गया। वो खुश था। उसे मछलियां नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो दरिया के बीचों बीच चला गया और जाल दरिया में डालकर इंतजार करने लगा। उसे काल्पी की बात याद आ रही थी। ऐ दरिया के फरिश्ते, मेरी काल्पी की दुआ कबूल कर ले। दरियाई फरिश्ते उसे सेहतयाब कर दे। मान्या दुआ मांग रहा था कि उसके जाल में खींचा चला जाने लगा। लगता है कोई मछली है। मान्या ने जाल खींचना शुरू किया। जाल बेहद भारी था। वो खींचता जा रहा था। जब जाल ऊपर आया तो उसने देखा कि जाल में अलग अलग 3 तरह की मछलियां थी। ये कौन सी मछली है? हाँ? ऐसी मछली तो मैंने कभी देखी ही नहीं। तभी वो मछली बोल पड़ी, हम जादुई मछलियां हैं। क्या? हम सच में जादुई मछलियां हैं। मान्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये मछलियाँ हकीकत में बोल रही हैं। हाँ मान्या, तुमने दरिया के फरिश्ते को याद किया था और उन्होंने हमें तुम्हारे पास भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। तो क्या मेरी काल्पी सेहतयाब हो जाएगी? हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारी 3 शर्तें माननी होगी। मुझे सब मंजूर है। पहली शर्त, तुम हमारे बारे में यानी 3 जादुई मछलियों और दरिया के फरिश्ते के बारे में अपने परिवार के अलावा किसी को कुछ नहीं कहोगे। मंजूर है। और दूसरी शर्त, तुम दरिया के फरिश्ते से जिंदगी भर कुछ नहीं मांगोगे। मेरी बच्ची ठीक हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी शर्त, आज के बाद तुम कभी दरिया में मछली नहीं पकड़ोगे। सोच लो। ये सुनकर मान्या थोड़ा सोच में पड़ गया, पर काल्पी उसकी जान थी। मैं अगर मछली नहीं पकड़ सकता तो मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा। मेरी बेटी ठीक हो जाए, मुझे दूसरी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो तुम्हें हमारी सारी शर्तें मंजूर है? हाँ मंजूर है, मुझे तीनों शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, तो दरिया के फरिश्ते तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल करेंगे और तुम्हारी बेटी काल्पी जल्दी ठीक हो जाएगी। याद रहे, आज के बाद तुम कभी मछलियाँ नहीं पकड़ सकते। मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मान्या वापस किनारे पर लौटा और दौड़ते हुए घर गया। मान्या ने शांता को सब बताया। अब अपनी बेटी ठीक हो गई। पर हमें एक बार डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। ठीक है चलो, लेकिन मुझे दरिया के फरिश्ते के करिश्मे पर पूरा यकीन है। मान्या और शांता काल्पी को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच की और वो बहुत ही हैरान हो गए। ये कैसे मुमकिन है? किसी बच्ची के दिल का छेद अपने आप कैसे भर सकता है? ये एक करिश्मा है, करिश्मा। पूरा परिवार बेहद खुश था। उनकी दिली तमन्ना पूरी हो चुकी थी। शांता और मान्या की बेटी काल्पी बिल्कुल ठीक हो गई थी। सारे घर वालों ने दरिया के फरिश्ते का शुक्रिया अदा किया। उस दिन से मान्या मजदूरी करने लगा और कभी भी दरिया के पास वापस नहीं गया। अपनी बेटी की जिंदगी के लिए मान्या ने मछलियां पकड़ना छोड़ दिया। शायद वो भी दरिया को याद करता होगा, पर वो खुश था कि अब उसकी बेटी काल्पी बाकी बच्चों की तरह खेल कूद कर सकती थी और उसकी बेटी का मुस्तकबिल अब रोशन था।